वेलकम बैक व्यूअर्स। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे हैं किडनी स्टोन पे, और इसका दर्द भी इतना ही ऊपर से आता है ना डॉक्टर? जी बिल्कुल। किडनी स्टोन भी ऐसे ही आता है, मतलब होता वो छोटा मोटा सा स्टोन है लेकिन दर्द ऐसा ही आता है। इसके लिए एक शेर है छोटा सा इरशाद। उसके बाद फिर आगे चलेंगे और जो सवाल का जवाब है, गुर्दे में से पत्थरी क्यों कर निकली है, ये किसने मुझको पत्थर मारा अंदर से, शादी तो मजबूरन कर ही लेता है, रहता है हर मर्द कुंवारा अंदर से, रहता है हर मर्द कुंवारा अंदर से। तो जो पत्थर मारने वाली सिचुएशन है वो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली जिस तरह किसने मुझको पत्थर मारा अंदर से, यही सूरत होती है जब स्टोन माइग्रेट करता है डाउन द यूरेटर। इतना शदीद पेन होता है जिसको हम चाइल्ड बर्थ के पेन से या डेंटल पेन से या एक बुलेट इंजरी से तशबीह दे सकते हैं। कहते हैं ना 3-4 पेन बहुत सख्त एग्जैक्टली होता है। उसमें एक रीनल कॉलिक भी है। तो पे। इट इज़ अ सिवियर शूटिंग पेन लॉइन टू ग्रॉइन, और वॉमिट भी हो सकती है और वगैरह वगैरह बहुत कुछ। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने पूछा कि एक दफ़ा एपिसोड हुआ है स्टोन का और मज़ीद अब मैं क्या करूं कि स्टोन ना बने। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज लोग ये समझते हैं कि डॉक्टर साहब ये एक दफ़ा स्टोन हो गया तो इट इज़ क्योर्ड। तकरीबन 50% इंसिडेंस है रिकरेंस का आफ्टर 1 एपिसोड ऑफ स्टोन डिजीज़। यानी एक दफ़ा अगर स्टोन किसी को बन जाए तो 50% चांसेस अगली ज़िंदगी में दोबारा स्टोन फॉर्मेशन के होते हैं। तो लिहाजा अगर हम कोई प्रोसीजरल थेरेपी करें, यानी स्टोन को लिथोट्रिप्सी कर दें या किसी एंडोस्कोपिक या ओपन मीन्स से अगर निकाल दें, तो कोई गारंटी नहीं है कि मज़ीद स्टोन बनेगा या नहीं। कुछ दवाइयों से भी होता है डॉक्टर साहब? कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जी, एग्जैक्टली कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो स्टोन फॉर्मेशन भी कर सकती हैं और किडनी डिजीज़ भी कर सकती हैं। इसके बारे में जिस तरह एक अनवर मसूद का बहुत मशहूर कि सर दर्द में गोली ये बड़ी ज़ूद असर है, पर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है इससे। सर दर्द में गोली ये बड़ी ज़ूद असर है पर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है इससे। हो सकती है पैदा कोई तबखीर की सूरत, दिल तंग व परेशान भी हो सकता है इससे। मुमकिन है यूरिया बढ़ जाए इससे ज़रा सा, गुर्दा कोई वीरान भी हो सकता है इससे। और मुमकिन है हो जाए नशा इससे ज़रा सा, फिर आपका चालान भी हो सकता है इससे। तो लिहाजा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं डेफिनेटली, और स्पेशली उन हुक्मा की दवाइयाँ मैं आज बताना चाहूँगा जो बग़ैर किसी थेरेप्यूटिक ट्रायल के सीना बसीना राज, यानी दादा और परदादा के ज़माने से कुछ दवाइयाँ कूट छान के पीस के मुरब्बे बना के लोगों को दे रहे होते हैं और 100% 200% इलाज की गारंटी देते हैं। देखिए, मैं जब भी कोई स्टोन निकालता हूँ किसी भी मोडेलिटी से, मैं हमेशा पेशेंट को बता देता हूँ, चाहे वो आए या ना आए, कि भाई ये 200% या 100% इलाज की गारंटी नहीं है। आज इस स्टोन को रिमूव किया जा रहा है तो आपकी आइंदा ज़िंदगी में स्टोन दोबारा हो सकता है, मगर वो फिर शायद ये अल्फाज लोग सुनना नहीं चाहते, क्योंकि अब नेचुरली लोग इतने हॉस्टाइल और इतने वो हो गए हैं कि वो 200% जब तक इलाज की गारंटी ना दी जाए तो उनको मुतमईन नहीं होते। तो डेफिनेटली फिर क्वैक्स के पास एग्जैक्टली बिल्कुल फॉल्स है, बिकॉज मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि 50% स्टोन रिकरेंस का चांस है। जैसे व्यूअर ने पूछा था, वहाँ से बात निकली, हमने कुछ अशार भी सुना दिए कि स्टोन फॉर्मेशन इनको दोबारा 50% चांसेस हैं कि हो सकते। सवाल का अगला जवाब के रोक के याद रखें क्योंकि हम एक कॉल अटेंड करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाय अल्लाह, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, कॉल ड्रॉप हो गई। हम आगे चलते हैं। जो ये काम कर सकती हैं कि मज़ीद स्टोन्स ना बने, वो ये कि अप टू 3 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक ये दिन में कंपलसरी गिन के पिएं। प्यास का इंतज़ार ना करें कि प्यास लगेगी, थर्स्ट होगी। कैसे पी सकते हैं जब ज़रूरत ही नहीं हो रही है, तो कहाँ से पानी पिएंगे? डॉक्टर साहब, अगर ये वो उस दर्द को याद करें जो उस स्टोन की पैसेज में हुआ था, तो ये लाजमी पानी पी ले। तो लिहाजा कितने गिलास बन गए डॉक्टर साहब? ये बन गए जी 12 गिलास। 12 गिलास पानी बन गए, तो 12 गिलास पूरे 24 घंटे में। अच्छा,
इसमें चाय, तरबूज और खरबूजा, चाय भी आती है जी, ये सब भी शामिल है, और कोल्ड ड्रिंक्स भी आते हैं सिवाय ब्लैक ड्रिंक्स के। है ये क्या बात हुई डॉक्टर साहब? ब्लैक ड्रिंक्स नेचुरली ऑक्सलेट रिच हैं और वो स्टोन फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। व्हाइट वाले नहीं, ऑरेंज वाले नहीं है? व्हाइट वाले ओके हैं। व्हाइट वाले ना मेरी व्हाइट की फैक्ट्री है ना ब्लैक की, मगर मैं आपको एक जनरल गाइडलाइंस दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि नेचुरली मैंने अभी बताया कि नमक का कम इस्तेमाल, उतना नमक डालें जितना सालन में टेस्ट के लिए ऑलरेडी डला हुआ है, ऊपर से छिड़क के इस्तेमाल ना करें। गोश्त तकरीबन 90 ग्राम्स तक, यानी अंदर भी तो आपने क्या अंदर की लिबर्टी दे दी, हम अंदर भी बहुत डाल सकते हैं भाई। अंदर भी ज़्यादा डाल सकते हैं, कम इस्तेमाल करें। हमारे पास एक कॉल है, जी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं कौसर बात कर रही हूँ। कौसर, मुल्तान से? हाँ जी। हाँ जी, क्या कहना चाह रही हैं? वो अपने वालिद के साथ बारे में पूछना था। मैंने उनका एक गुर्दे का ऑपरेशन हो चुका है और दोबारा उनको पथरी हो रही है और एक गुर्दा बहुत कमजोर है, तो उस बारे में कमजोर पूछना है? हाँ, ये डॉक्टर कहते हैं कि ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, ओके। तो कितने परसेंट काम कर रहा है, कुछ ऐसा बताया इन्होंने? वो तो कहते हैं कि बस बहुत थोड़ा काम कर रहा है। डॉक्टर साहब कोई पूछना चाहेंगे आप? हाँ, ये जो स्टोन है इसका साइज कितना है जो दूसरे गुर्दे में? अभी बहुत छोटी है, बिल्कुल छोटी छोटी पथरी है, ठीक है। पहले जो निकलवाई है ना उनका पता नहीं कितनी थी, वो पहले ऑपरेशन हो चुका है उनका। तो डॉक्टर साहब ने आप कहते हैं कि दोबारा पथरी हो रही है, तो वो कहते अब ऑपरेशन कैसे होगा, उम्र बहुत ज्यादा है, दूसरे वो जोड़ों के मरीज भी हैं। बिल्कुल सही है, जवाब देते हैं, जवाब देते हैं। चले जी, ठीक है, वी गॉट इट, हम आपको आंसर देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर साहब। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक गुर्दा कमज़ोर है, ये सॉलिटरी किडनी है, यानी यही गुर्दा है जो असल काम कर रहा है। दूसरा गुर्दा जो है वो कह रही है कम फंक्शन है। एक स्कैन टेस्ट होता है DTP या रीनल स्कैन, जो परसेंटेजेस बता देता है। जैसे आप अभी इनसे परसेंट पूछ रही थी, वो एग्जैक्टली स्प्लिट रीनल फंक्शन वो DTP स्कैन बताता है। 20% से अगर कम गुर्दा काम कर रहा है तो हम समझते हैं कि वो फारिग है, मगर कैसे जैसे कह रही हैं उम्र ज़्यादा है, उसको निकालने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। इस गुर्दे में जिसका पहले ऑपरेशन हो चुका है, अब दोबारा स्टोन बन रहे हैं, इनको अलर्ट हो जाना चाहिए और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल और ये जो परहेज़ मैंने अभी बताया है ये शुरू कर दें और उस स्टोन को सीरियल अल्ट्रासाउंड से मॉनिटर करते रहें, यानी हर 3-3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करा के देखें और मॉनिटर करते रहें। अगर मिलीमीटर्स में पथरी है तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी, मगर अगर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर तक की पथरी है तो उसके लिए किसी मजीद ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। लिथोट्रिप्सी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, बाहर से थेरेपी हेड लगा के पेशेंट चलता हुआ आता है और चलता हुआ जाता है बगैर किसी बेहोशी के। आधे घंटे के अंदर ये पेनफुल प्रोसीजर, माइल्डली पेनफुल, बहुत हल्का सा, बहुत हल्का सा एक डाइक्लोफेनेक सोडियम का टीका लगाया जाता है और लिथोट्रिप्सी हो सकती है विदाउट एनी एनेस्थीसिया। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैडम इशफाक बोल रहा हूँ।